यह कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय की, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था वनपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कलकल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में यह गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, लेकिन इस शांति के ऊपर हमेशा एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। जंगल का खूंखार तेंदुआ। वह तेंदुआ असाधारण रूप से ताकतवर और फुर्तीला था। उसकी गुर्राहट सुनकर ही औरतें और बच्चे कांप उठते थे। गांव वालों का मानना था कि यह तेंदुआ इंसानों का मांस छक चुका है और अब उसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोगों ने मान लिया था कि यह तेंदुआ उनकी मौत का दूत है। सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते। कोई जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, और अगर मजबूरी में जाना भी पड़ता तो लोग झुंड बनाकर जाते। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा लकड़हारा माधव। दुबला पतला शरीर, साधारण कपड़े और हाथ में कुल्हाड़ी, यही उसकी पहचान थी। माधव रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वह तेंदुए से डरता जरूर था, लेकिन उसका मानना था कि डर के कारण अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी मालती कई बार उसे समझाती, माधव, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? सब लोग जंगल जाना छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां जाते हो। अगर तेंदुए ने देख लिया तो? माधव मुस्कुराकर कहता, मालती, जानवर ताकत से जीतता है, इंसान दिमाग से। जो अक्ल से काम लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कोई बोला, हम सब मिलकर तेंदुए को मार डालते हैं। दूसरा बोला, क्या तुमने उसे देखा है? वह अकेला ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, गांव छोड़कर कहीं और चलें। लेकिन बुजुर्गों ने कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर हम कहां जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई समाधान नहीं निकला। पंचायत के बाद माधव सोच में डूब गया। क्या सचमुच डरकर भाग जाना ही रास्ता है? अगर मैं दिमाग से काम लूं तो क्या इस तेंदुए को नहीं हरा सकता? उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में एक योजना बनने लगी। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। लकड़ी काटते समय झाड़ियों में हलचल हुई, चमकती आंखें दिखीं और अगले ही पल गुर्राता हुआ तेंदुआ सामने आ खड़ा हुआ। तेंदुआ बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, यहां आने की हिम्मत कैसे की? माधव का दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने डर नहीं दिखाया। महाराज, जंगल आपका है, मैं तो बस रोजी रोटी के लिए आता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। तेंदुआ चौंका। काम? कैसा काम? माधव बोला, मैं रोज आपके लिए शिकार लाकर दूंगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तेंदुए ने घमंड से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा भोजन होगा। यहीं से खेल शुरू हुआ। माधव रोज तेंदुए के लिए शिकार लाने लगा। तेंदुआ पेट भरकर खाता और आलस्य में डूबता गया। गांव वाले हैरान थे कि माधव कैसे सुरक्षित लौट आता है। एक दिन तेंदुए ने कहा, अब मुझे इंसान का मांस चाहिए। माधव समझ गया, अब अंतिम चाल का वक्त है। उसने गांव वालों से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तेंदुए से ताकत से नहीं, बुद्धि से लड़ूंगा। अगली सुबह वह तेंदुए को जंगल की गहराई में एक गहरी खाई के पास ले गया। नीचे पानी था। पानी में तेंदुए को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। तेंदुआ दहाड़ा, यह तो मेरे जैसा ही ताकतवर है। माधव बोला, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने इसे हरा दिया तभी आप मुझे खाने के हकदार होंगे। घमंड में अंधा तेंदुआ जोर से दहाड़ा और खाई में कूद पड़ा। धड़ाम! वह हमेशा के लिए पानी में समा गया। उस दिन के बाद वनपुर गांव डर से मुक्त हो गया। माधव की बुद्धि ने पूरे गांव को बचा लिया। मालती की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीख, जहां ताकत हार जाती है वहां बुद्धि जीत जाती है।